Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Pre-9 students, I am Fatma here with second lecture of Mutali'a Pakistan. Alhamdulillah, I am fine and hopefully you are fine too. In this lecture, we will discuss Bab number 1, Pakistan ki Asas, and long question number 5. Bab number 1, पाकिस्तान की नज़रियाती असास। इस लेक्चर में हम बाब नंबर 1 पाकिस्तान की नज़रियाती असास का सवाल नंबर 5 हिंदुस्तान में इस्लाम के बुनियादी इक़दार, मुसलमान मुसल्लिहीन और समाजी और सकाफ़ती हवाले से नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत करेंगे। इस लेक्चर में हम हाफ क्वेश्चन करेंगे और हाफ लेक्चर नंबर 3 में। नज़रिया पाकिस्तान जो कि इस्लामी नज़रिया हयात है, यानी नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद जो है वो इस्लाम है और इसको इसी वजह से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की रूह समझा जाता है और इसकी वजह से ही ये महफूज और सलामत है। यानी अगर हम इस्लाम पर अमल करेंगे तो तभी हम अपने मुल्क पाकिस्तान को महफूज और सलामत रख सकेंगे। पाकिस्तान के वजूद का इन्हिसार इसी नज़रिए पे है, यानी नज़रिया पाकिस्तान या नज़रिया इस्लाम पर, जिसकी बुनियाद पर यह वजूद में आया। अब किस बुनियाद पर पाकिस्तान वजूद में आया था कि हमें एक ऐसा अलहदा वतन चाहिए जहाँ पर हम अपने मज़हब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी इस्लामी उसूलों के मुताबिक गुजार सकें। बरे सग़ीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान इसी नज़रिए के तहत कायम किया और यही नज़रिया इसे मजबूत और मुस्तहकम रख सकता है। यानी नज़रिया इस्लाम ही हमारे मुल्क को मजबूत और मुस्तहकम और रख सकता है। इस्लामी उसूलों के नफाज के लिए ही पाकिस्तान को कायम किया गया था। पहली सब हेडिंग है इस्लामी इक़दार। बरे सग़ीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान के मुतालबे के वक्त ये तय किया था कि इस्लाम के सुनहरे असूलों पर मबनी एक माशरा बनाया जाए जहाँ इस्लामी इक़दार मसलन इंसाफ, मसावात, आज़ादी और रवादारी को फ़रोग़ दिया जाए। यानी जितने भी इस्लामी इक़दार हैं, कानून की हुक्मरानी, अदल इंसाफ का क़याम, मसावात, जैसा कि ख़ुद बहज्जतुल विदा में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि किसी को किसी पर बरतरी हासिल नहीं, तो मसावात का क़याम, इन सब भाईचारे का क़याम, अखुवत का क़याम, ये सब जो है वो कायम करना था। नेक्स्ट हेडिंग इज़ कायदे आज़म से सवाल। पाकिस्तान के बाद यानी पाकिस्तान बनने के बाद कायदे आज़म से सवाल किया गया कि तकसीम के बग़ैर बरे सग़ीर में मुसलमानों को अपने मज़हब के मुताबिक इबादत करने की आज़ादी है, तो फिर पाकिस्तान का मुतालबा क्यों किया गया। यानी बरे सग़ीर में, हिंदुस्तान में, भारत में मुसलमानों को अपने मज़हब के मुताबिक इबादत करने की खुली आज़ादी थी, लेकिन फिर भी कायदे आज़म से पूछा गया कि फिर भी पाकिस्तान का मुतालबा क्यों किया गया, पाकिस्तान के लिए तहरीक क्यों चलाई गई, तहरीक पाकिस्तान क्यों चलाई गई। आपने जवाब में फरमाया, भाईचारा, मसावात और इंसान दोस्ती हमारे मज़हब, सकाफ़त और तहज़ीब की बुनियादी बातें हैं। यानी हमारा मज़हब सिर्फ़ इबादत पर ही इन्हिसार नहीं करता, बल्कि उसमें भाईचारा, मसावात होना, इंसान दोस्ती होना भी हमारी मज़हब का हिस्सा है, हमारी सकाफ़त का हिस्सा है और हमारी तहज़ीब की बुनियादी बातें हैं। चूँकि हमें इन बुनियादी इंसानी हुकूक़ के ख़त्म होने का ख़दशा था, इसलिए हमने पाकिस्तान की तख्लीक के लिए जद्दोजहद की। अब ये क्योंकि कायदे आज़म की सेइंग है, कायदे आज़म के अक़वाल में से आता है, तो इसको हमने लाइनों में लिखना है, यानी भाईचारा से लेकर जद्दोजहद की तक लाइनों में लिखना है। सेकंड हेडिंग इस्लामी इक़दार के अंदर ही आती है, कायदे आज़म की नज़र में पाकिस्तान। कायदे आज़म की नज़र में पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बनाना था जहाँ हकूक़ इंसानी यानी इंसानी हकूक़, यहाँ मुसलमानों की बात नहीं हुई बल्कि इंसानी हकूक़ की बात हुई है, चाहे वो किसी फ़िरके, किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी और नस्ल से हो, सबको बराबर के हुकूक फराहम करने के लिए पाकिस्तान बनाया गया था। इसके अलावा
انصاف اور رواداری جہاں پہ کار فرما ہو۔ اسی طرح پاکستان دوسرے ممالک اور معاشروں کے لیے ایک مثال بن سکتا تھا، یعنی اگر ہم پاکستان میں انسانی حقوق پورے کریں، انسانی آزادی ہو، انصاف ہو، رواداری ہو، مساوات ہو، قانون کی حکمرانی ہو، تبھی ہم دوسرے ممالک میں کے لیے ایک مثال بن سکتے ہیں اور اپنے ملک کو بھی مزید ترقی دے سکتے ہیں، تاکہ وہ بھی اس کے نقش قدم پر چل کے، یعنی دوسرے ممالک بھی اس کے نقش قدم پر چل کر خوشگوار اور فلاحی صورت اختیار کر سکتے۔ اسلامی اقدار کے بعد سیکنڈ ہیڈنگ مسلمان مسلحین۔ مسلحین کا مطلب ہوتا ہے اصلاح کرنے والے۔ تو جتنے بھی مسلمان مسلحین آئے جنہوں نے 2 قومی نظریہ پیش کیا برِ صغیر میں، ان کے بارے میں ہم اس ٹاپک میں ڈسکس کریں گے۔ مسلمان مسلحین برِ صغیر میں 2 قومی نظریے کی ابتدا تو مسلمانوں کی آمد کے ساتھ ہی ہو گئی تھی، جیسا کہ ہم نے پچھلے 6 کویسچن میں پڑھا تھا کہ اسلام کی آمد برِ صغیر میں کب ہوئی؟ محمد بن قاسم کے 712 کی فتح سندھ سے۔ اس وقت ہی 2 قومی نظریے کی بنیاد پڑ گئی تھی، ابتدا ہو گئی تھی، شروعات ہو گئی تھی۔ پھر مختلف موقعوں پر اس نظریے کی وضاحت ہوتی رہی، جیسے جیسے وقت گزرا اس کی مزید وضاحت ہوتی گئی، مختلف مسلحین نے، مختلف رہنماؤں نے اس کی وضاحت کی، اور یہ ترقی کے منازل کو طے کرنا شروع ہو گیا اور مضبوطی کے امکان کی صورتیں پیدا ہوتی گئیں۔ اب 2 قومی نظریہ کیا تھا؟ یعنی مسلمان ہر لحاظ سے دوسری قوموں سے مختلف ہے۔ 1867 میں سر سید احمد خان نے تو صاف طور پر کہہ دیا کہ ہندو اور مسلمان 2 الگ الگ قومیں ہیں۔ یہ وہ موقع تھا جب ہندوستان میں بنارس کے اندر ہندی اردو تنازع عروج پر تھا، تب سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو الگ قوم کا درجہ دیا۔ اسی طرح 1879 میں مولانا جمال الدین افغانی نے بھی 2 قومی نظریے کی وضاحت بڑے تفصیلی انداز سے کی۔ 1890 میں مولانا عبدالحلیم شرر، 1928 میں مولانا مرتضیٰ احمد میکش، اور 1930 میں علامہ محمد اقبال نے اپنے خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کے الگ ریاست کا تصور پیش کیا۔ یعنی یہ تمام وہ مسلمان مسلحین تھے، وہ مسلمان رہنما تھے جنہوں نے مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کے قیام کی بات کی۔ بیٹا یہاں پر یہ کویسچن جو ہے وہ ہاف کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہاف ہم اگلے لیکچر میں کریں گے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔